स्वास्थ्य की कुंजी है। गांधी जी के इस कथन के साथ स्वच्छता ही सेवा अभियान के हम आज के इस अंक से जुड़ रहे हैं। आज के इस खास प्रोग्राम में आकाशवाणी छिंदवाड़ा के स्टूडियोज में पधारे हैं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीमान N.K. शास्त्री जी। तो शास्त्री जी, सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद वाणी जी, मैं सभी श्रोताओं का अभिवादन करता हूं। सर, बहुत सारे सवाल, क्यूरियोसिटीज हमारे सुनने वाले श्रोताओं को भी दिलों में हैं। एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे, आपकी अनुमति हो तो। जी शास्त्री जी, स्वच्छता और स्वास्थ्य, हेल्थ एंड हाइजीन क्लोजली रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे में भी अक्सर अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस करते हुए या अस्वच्छता की स्थिति में लोग ये तर्क देते हैं कि इससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है या रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। क्या ये बात तर्कसंगत है? वाणी जी, ये बात तो सही है कि स्वास्थ्य एवं हाइजीन ये दोनों जो विषय है वो क्लोजली रिलेटेड है और जुड़े हुए हैं। हाँ। और ये कहना कि बीमार होने के बाद या बीमारी होने के बाद शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, एकदम सही तो नहीं कहा जा सकता। बट हाँ, ये है कि हमारे शरीर में अस्वच्छता की वजह से शरीर में बीमारियां होती है, उससे थोड़ा सा शरीर को तकलीफ भी होती है और आगे चल के नो डाउट उस बीमारी के संबंध में थोड़ी बहुत रोग क्षमता की शरीर में मजबूत होती है, किंतु हमेशा ही यह कथन सही हो ये आवश्यक नहीं है। हाँ, बिल्कुल, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमेशा यह ख्याल होना चाहिए कि हम स्वच्छता की ओर ध्यान रहे और किसी भी प्रकार की बीमारी हो, इससे अच्छा है कि हम उसे होने ही न दे। बिल्कुल, क्योंकि बीमार होने की स्थिति में शारीरिक रूप से कमजोर होना एक स्वाभाविक सी स्थिति है। जी। अब एक चीज और है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्लीनलीनेस अवेयरनेस या स्वच्छता जागरूकता के लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, अभियान चलाए जा रहे हैं। इस स्वच्छता पखवाड़े में भी हम आपके विभाग के बारे में या आपके विभाग की गतिविधियों के बारे में जानना चाहेंगे। जी वाणी जी, हमारे स्वास्थ्य विभाग छिंदवाड़ा के द्वारा हम ग्राम आरोग्य केंद्र से लेकर जिला अस्पताल तक के जितनी भी संस्थाएं हैं उसमें हम लोगों ने बहुत सारी गतिविधियां संचालित की है। इसमें हम लोगों ने ग्राम आरोग्य केंद्रों में लगने वाले जो टीकाकरण सत्र है उसमें बच्चों को, साथ में उनकी माताओं को स्वच्छता के संबंध में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से हैंड हाइजीन अर्थात हाथ की धुलाई के संबंध में एक प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्रों में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वो सभी VHSMD के दिन उनको हमारी ANM बहन जी जो है, हमारी आशा बहन जी जो है, उनको समझाती है, बताती है और हैंड क्लीनिनेस कितना जरूरी है इसके बारे में उनकी जानकारी उनको दी जाती है। इसके साथ ही जितने भी प्राइमरी हाई स्कूल जो होते हैं उसमें भी प्रेयर के दौरान हमारी ANM बहन जी, आशा कार्यकर्ता जाती हैं और उन्हें हैंड हाइजीन अर्थात हाथ धुलाई के संबंध में जितनी भी हमारी 6 स्टेप होती है उसके बारे में उनको बताया जाता है। जी जी। इसके अलावा जितनी भी संस्थाएं हैं उसमें उसके आसपास का परिसर, संस्थाओं के परिसर में स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है। जितने भी हमारे विभाग के अधिकारी, चिकित्सक एवं हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको स्वच्छता के संबंध में शपथ दिलाई जा रही है कि जो भी उनकी जो प्रोटोकॉल्स होते हैं क्लीनलीनेस के उसको फॉलो करें इस संबंध में। जी जी, बिल्कुल। आशा कार्यकर्ता हो या ANM घर घर पहुंचकर स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां देती हैं, स्वच्छता के बारे में जागरूक करती हैं, हर संभव मदद भी करती हैं। ये कह लें कि ग्राउंड लेवल पे बहुत ज्यादा सराहनीय कार्य किया जा रहा है इनके द्वारा। और एक और बात हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि अक्सर ये मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है कि पॉलिथीन और प्लास्टिक पॉट्स में खाद्य वस्तुएं रखने और लंबे समय के बाद उनका इस्तेमाल करने से कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो सकती हैं। जी वाणी जी, इसमें ये मैं कहना चाहूंगा कि प्लास्टिक जो है एक प्रकार का केमिकल ही कहलाएगा। यदि किसी भी केमिकल के संपर्क में किसी भी प्रकार का भोज्य पदार्थ यदि बहुत देर तक यदि संपर्क में रहता है तो हमारा जो नेचुरल जो उसका भोजन पदार्थ का वो है, स्वाद कह लीजिए या उसका जो कंटेंट है वो दूषित हो जाता है और उसकी वजह से शरीर पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इस वजह से हमारे शरीर में रोग पैदा होते हैं। जी जी। लेकिन ये भी बताएं कि हमारे सुनने वालों को कि अक्सर अगर पॉलीबैग्स या प्लास्टिक्स का उपयोग ना करें तो क्या करें, जबकि ये बाजार में इजीली मैनेजेबल है और इजीली अवेलेबल भी है। वाणी जी, मैं इस संबंध में ये कहना चाहूंगा कि हम लोग जब
बहुत पहले की बात करें, हम अपनी बचपन के समय की बात करें तो हम जब भी बाजार जाते थे तो हमारे घर से हम कपड़े की थैली या जूट की थैली लेके जाते थे और वहां से हम वो सामान उसमें लेके आते थे। जी जी। समय बदलता चला गया, हमने अपनी जो आदतें हैं या हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें हम लोगों ने चीज़ों को जो है पीछे छोड़ दिया, हम लोगों ने नई चीज़ों को अपना लिया, हालांकि वो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो हमें यही कोशिश करनी होगी कि हम अपने जितने भी सामान जो हम लोग बाहर जाते हैं घर से और लेके आते हैं तो वो कपड़े के या जूट के बैग्स में लेके आए तो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल, क्योंकि पहले भी काम चलता था और बेहतर तरीके से चलता था। जी वाणी। तो फिर इन डिस्पोजेबल या प्लास्टिक बैग्स को हम यदि कहीं शासन स्तर पे भी इस पे बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। जी। नगर पंचायत, नगर पालिका, ग्राम पंचायतें भी बीच बीच में उसके ऊपर का निरीक्षण करती है और प्लास्टिक की जितने भी कैरी बैग्स कह लीजिए या फिर पॉलीथीन की बैग्स कह लीजिए उस पर प्रतिबंध लगाया गया है और उस पर कार्रवाई होती रहती है। जी जी जी। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि यह न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो ये एक अपराध की श्रेणी में भी आता है। जी वाणी, जिसमें यदि आपने बीच में ये सुना भी होगा कि हमारे यहाँ जो पालतू पशु होते हैं, विशेषकर गाय भैंस वगैरह, ये लोग भी उसका मतलब यदि उसमें भोजन पदार्थ रहता है और यदि वो उसका सेवन कर लेती हैं तो उनको भी उनके शरीर पर दुष्परिणाम स्वास्थ्य के प्रति होते हैं। बिल्कुल, और इनडायरेक्ट वे में हमारा परिवार और हम जो भी प्रोडक्ट्स हम उनके द्वारा प्राप्त कर रहे हैं एनिमल्स से, तो इनडायरेक्ट वे में वो बीमारियां हमारे परिवार तक पहुंच ही रही हैं। स्वाभाविक है जी। तो बेहतर है कि इन चीजों का इस्तेमाल ना किया जाए। और जैसा कि हमने देखा अभी पिछले कुछ दिनों पहले आपका एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन देखने को मिला था सिकल सेल एनीमिया रोग के बारे में। आजकल सिकल सेल एनीमिया रोग के बारे में बहुत से अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाए जा रहे हैं। छोटी बड़ी लगभग हर बसाहट में इस वंशानुगत रोग विकार की निशुल्क जांच शासन के द्वारा आपके द्वारा की जा रही है। क्या स्वच्छता को अपनाना इस गंभीर वंशानुगत रोग से लड़ने में सहायक सिद्ध हो सकता है? वाणी जी, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि सिकल सेल जो बीमारी है ये वंशानुगत है, किसी भी जाति या धर्म या फिर लिंग का कोई उसमें इन्फेक्शन नहीं है। हाँ, ये है कि चूंकि सिकल सेल एनीमिया की वजह से शरीर में थोड़ी सी रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है किसी भी प्रकार के एनीमिया की वजह से, तो उसमें संक्रमण की संभावना बढ़ती है। इस परिस्थिति में स्वच्छता जो है वो हमें अपनाना बहुत आवश्यक हो जाता है। जी बिल्कुल, स्वच्छता हर स्थिति में हर बीमारी से लड़ने के लिए सहायक है, आपका इशारा इस ओर है। और एक और जिज्ञासा हमारे मन में बहुत दिनों से है कि आजकल हर शख्स अपने हाथ में मोबाइल या कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है, बल्कि दिन का अधिकांश समय इन्हीं के साथ गुजारते हैं। इनके उपयोग के दौरान हम यदि कुछ स्नैक्स या भोजन वगैरह ले लेते हैं तो क्या आप इसे हाइजेनिक मानेंगे? वाणी जी, मेरा इसमें यह कहना है कि जो यदि हम अपने प्रतिदिन उपयोग में लाने वाले जितने भी गैजेट्स यदि हम उसकी तुलना करेंगे तो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट विशेषकर लैपटॉप हो गया या मोबाइल फोन्स हो गए, इसका जो स्क्रीन होता है ये सबसे ज्यादा संक्रमित माना जाता है। अच्छा। यदि हम उस पर हाथ लगाने के बाद यदि भोजन करना चाहते हैं तो हमें हाथ को अच्छे से धो के उसके बाद ही जो है भोजन या फिर उपयोग में करना चाहिए। बिल्कुल सर, उसके बाद ही भोजन लेना चाहिए। जी जी सर, कोविड-19 के दौरान हमने स्वच्छता संबंधी बहुत सारी प्रैक्टिसेस अपनाई थी, जैसे बार बार हाथ धोना, हैंड सैनिटाइजर्स का उपयोग करना या मास्क लगाना वगैरह वगैरह। लेकिन आप देखेंगे कि सन 2024 के आते तक हम इन चीजों से दूर हो गए या होते जा रहे हैं। ये बताइए कि कितना जरूरी है कि हम किन्हीं घातक बीमारियों के दस्तक के बाद ही क्या इन्हीं सावधानियों को बरतें? मेरा इसमें वाणी जी ये कहना रहेगा कि कोविड-19 जो था उसमें जो उसका संक्रमण था वो बहुत तेजी से फैला था और उसमें फैलने का जो कारण था वो ये भी था कि हम एक तरीके से हाथ मिलाना किसी से या फिर हम छींकते थे, खांसते थे, तो उसके द्वारा जो है वो संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति की तरफ जाता था, फैलता था। और उसकी रोकथाम के लिए ये जरूरी था कि हम उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हम मास्क का उपयोग करें और हम फ्रिक्वेंटली हैंड वॉशिंग करते रहें या फिर हम सैनिटाइजर से अपने हाथ को स्वच्छ करते रहें। किसी भी प्रकार के संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए यह सब चीजें करना आज की तारीख में भी, आज के दिन में भी आवश्यक है। जी, तो ये करना जरूरी है जी। तो क्या आप हमारे श्रोताओं को वापस इस बात की ओर लौटने के लिए एडवाइस कर रहे हैं कि सफाई, स्वच्छता
पहली प्राथमिकता होना चाहिए? बीमारियों से बचना है, संक्रमण से बचना है तो? सभी श्रोताओं को ये मैसेज देना चाहूंगा कि स्वच्छता एक रोगों की रोकथाम के लिए सबसे पहली सीढ़ी है। दूसरा ये है कि हम यदि किसी बीमारी से ग्रसित है और यदि वो संक्रामक है, हम थोड़ा सा उसमें आइसोलेट हो जाएं ताकि वो दूसरों को ना हो। और विशेषकर कोविड-19 जैसे बीमारियां जब कभी होती है और रोकना होता है, तो उस प्रकार की सभी बीमारियों के लिए जो भी हमें पहली प्रैक्टिस जो हम करते थे, हाथ की सफाई कह लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग कह लीजिए, फ्रीक्वेंटली सैनिटाइजर का उपयोग, और वो भी ऐसे प्रोफेशंस में जहां पर कि हमको बार बार मरीजों के साथ डील करना पड़ता है, तो ये बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक है। अच्छा, एक चीज और शास्त्री जी, कि आजकल बाहर खाने का एक क्रेज देखा जा रहा है, लोगों में प्रचलन बढ़ते जा रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जहां तक हो संभव हो सके बाहर में और विशेषकर खुले में रखी हुई भोज्य पदार्थ जो है वो उसका सेवन करना अवॉइड करें, ताकि हम आगे चल के किसी भी प्रकार की बीमारी से बचे मतलब, और ग्रसित ना हो। जी जी जी। और विशेषकर यदि हम अपने घरों में बाहर से कोई भोज्य पदार्थ या खाने की वस्तु, विशेषकर सब्जियां वगैरह लेके आ रहे हैं, तो उसको अच्छे से धो लें, साफ कर लें, उसके बाद में उसे पकाएं। जी। बहुत सारी जो में या फूड प्रोडक्ट्स में जो है वो प्रिजर्वेटिव या कह लीजिए या पेस्टिसाइड भी कभी कभी डाले हुए रहते हैं। हाँ। जिसको साफ करना आवश्यक होता है। बिल्कुल। तो हमारे श्रोता इस बात को तो समझ ही गए होंगे कि न केवल बारिश, बल्कि जहां तक संभव हो आप बाहर के भोजन से या जो आप टेस्टी फूड, स्ट्रीट फूड खाते हैं, यदि संभव हो तो अवॉइड करें। और यह भी जान गए हैं कि सब्जियों को, फलों को धोना कितना जरूरी है। और अब बस आप ये बताइए कि अंत में चलते चलते हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका जो स्वास्थ्य है वो सबसे अमूल्य है। मतलब बाकी सब चीजें बाद में आती है। हम स्वस्थ रहेंगे तो हम संसार का कोई भी लक्ष्य जो है आसानी से हल कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा मन स्वस्थ रहे। तो स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता जो है सबसे पहली पायदान है, उसका पालन हम करते रहे। मैं यही आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा। तो श्रोताओं, शास्त्री जी ने आपको स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वस्थ मानसिक स्थिति या स्वस्थ मन की भी कुंजी आपको दे दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, इतनी काम की सलाहें, इतनी अच्छी एडवाइसेस आपने हमारे श्रोताओं को दी। ये निश्चित रूप से हम सभी के बहुत काम आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको फिर से। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।